जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे और जैसा कि हम सभी को पता है कि आरआई भोपाल के रजिस्ट्रेशन शुरू हुए काफ़ी समय हो चुका है और वहीं आरआई अजमेर की बात करें, तो उसके रजिस्ट्रेशन आज से ही शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले हमने सोचा क्यों ना एक-एक वीडियो लाए जाएँ स्टेप वाइज़। हम पहले भी एक वीडियो ला चुके हैं आरआई भोपाल पे, फिर भी स्टूडेंट्स के कुछ डाउट थे। उन डाउट को भी इसमें कंसीडर करेंगे, जैसे कि वो जब प्रेफ़रेंस भर रहे हैं, तो उन प्रेफ़रेंसेस का सीक्वेंस बिगड़ जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हिस्ट्री, पॉल साइंस एंड ज्योग्राफी भर रहा है, तो उसमें जो सीक्वेंस है वो ऐसे हो जा रहा है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री देन पॉल साइंस। तो अल्फाबेटिकल हो जा रहा है, तो उसकी भी हम बात करेंगे और कैसे-कैसे प्रेफ़रेंस और मार्क्स सिस्टम मतलब मार्क्स कैसे रहेंगे, यानी जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो किस तरह के स्कोर के बेसिस पे बनेगी या आपका जो स्कोर है किस तरह से काउंट होगा। इन सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए हम बात करेंगे कि आपको फॉर्म वगैरह कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको आ जाना है आरआई भोपाल का की जो वेबसाइट है ऑफ़िशियल, उसमें जो आपको नोटिस है, वहाँ पे आपको उस नोटिस में ये लिंक मिल जाएगा या प्रोस्पेक्टस है जो आरआई भोपाल का, उस प्रोस्पेक्टस में आपको अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन मिलता है, उस पे जब आप क्लिक करते हो तो आप इस वेबसाइट पे पहुँचते हो, आईटेब काउंसलिंग। तो आप जब जब यहाँ अप्लाई हियर पे क्लिक करते हो, अप्लाई हियर पे जब आप क्लिक करते हो तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है कि आपको उसके लिए पहले लॉगिन करने के लिए आपके पास रजिस्टर्ड ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर और पासवर्ड होना चाहिए। तो हम रजिस्ट्रेशन करेंगे सबसे पहले, कोई भी स्टूडेंट रजिस्टर पे क्लिक करेंगे एंड आफ्टर दैट जब रजिस्ट्रेशन के लिए उसको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एनसीईटी रोल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड करके रजिस्टर कर देना है खुद को और उसे एक मतलब अम, प्रॉपर मेल जाएगा और मैसेज भी आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आगे बढ़ेंगे हम प्रॉपर एक डेमो लाए हैं, फिर जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद आप लॉगिन कर लेंगे जैसा पहले लॉगिन वाला पूरा इंटरफेस आ रहा था। तो लॉगिन में आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक तो डैशबोर्ड, डैशबोर्ड से आपको पता चलेगा कि आपके एप्लीकेशन पे क्या प्रक्रिया चल रही फिर दूसरा ऑप्शन मिलेगा एडमिशन फॉर्म, तो अभी ये एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म पे हैं अभी हम, ठीक है ना? डैशबोर्ड में सभी आपको ऑप्शंस मिलते हैं, फिर सबमिट फी। तो फी कैसे सबमिट करनी है हम उसकी भी थोड़ा बात करेंगे। जब आपको जो फी रिसिप्ट का वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो जब आप फी रिसिप्ट जनरेट कर लेते हैं, उसके बाद उस फी रिसिप्ट को अमाउंट के साथ उस फी रिसिप्ट को आपको इस सबमिट फी पे जब क्लिक करते हैं, तो आपको उसे फी रिसिप्ट को यहाँ सबमिट करना होता है और उससे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो भरनी होती हैं। फिर यहाँ से आपको दोबारा एक रिसिप्ट जनरेट होती है, हम उसकी भी बात करेंगे वो कैसी होगी, ओके ना? तो अप्लाइड फॉर इंस्टीट्यूट, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भर देना, बीए, बीएड अगर बीएससी, बीएड जो भी है। आप 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम मेजर मतलब आप ओनली 3 ऐसे मेजर हैं जो सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस स्टूडेंट के लिए हिंदी, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। आप एक चीज़ देखेंगे हिंदी अभी कैसे हमारे प्रेफ़रेंस का सीक्वेंस हिंदी है, फिर पॉलिटिकल साइंस है, फिर हिस्ट्री है, लेकिन जब हम फाइनल सबमिट करेंगे, तो हिंदी देन हिस्ट्री देन पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा। तो ये जो मेरिट लिस्ट बनेगी, वो मेरिट लिस्ट इस बिहाफ़ पे बनेगी। फॉर एग्जांपल अगर इस स्टूडेंट के हिंदी, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री तीनों मेजर्स में अगर इसके एप्रोप्रिएट मार्क्स हैं और ये अगर मेरिट लिस्ट में आ रही है, तो इसे तीनों वी कैन से तीनों सब्जेक्ट्स में जो 3 ऑफ सब्जेक्ट हैं, तीनों में इसे इसका मेरिट लिस्ट में इसे नाम दे दिया जाएगा, इसका नाम आ जाएगा और उसके बाद एट द टाइम ऑफ एडमिशन कम काउंसलिंग या काउंसलिंग कम एडमिशन जो गूगल मीट के थ्रू होगी, उसमें इसे एक सब्जेक्ट को चूज़ करना होगा और बाकी 2 को छोड़ देना होगा, ये चीज़ है। वहाँ जो टीचर्स हैं वो पूछेंगे आप किसमें एडमिशन लेना चाहते हैं? फॉर एग्जांपल अम, लास्ट ईयर किसी का इन तीनों सब्जेक्ट में हुआ हो हिंदी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में, तो उससे पूछा अगर उसके एप्रोप्रिएट मार्क्स थे तो उसके तीनों सब्जेक्ट में उसके मेरिट लिस्ट में उसका नाम आ जाएगा और उसके बाद एट द टाइम ऑफ मीटिंग उससे पूछा जाएगा कि आप किस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं। ओके, तो वो इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट बता देगा और बाकी 2 सब्जेक्ट से उसका जो नेम है वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा, ओके ना? इसका मतलब ये है आप कंसेंट आपसे ली जाती है कि आप तीनों की मेरिट लिस्ट में हैं, तो आप किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये चीज़ है। और कई राउंड ऑफ काउंसलिंग आएगी मेजर, माइनर इसीलिए आपको क्या करना है और आरआई भोपाल में क्या है मेजर के मार्क्स और डोमेन स्पेसिफिक की परसेंटाइल मतलब सम ऑफ ऑल परसेंटाइल सभी सब्जेक्ट की परसेंटाइल प्लस उस मेजर जिन जो जैसे यहाँ हिंदी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री मेजर है, तो इनकी परसेंटाइल्स को वहाँ माँगा जाएगा, तो प्लस करा जाएगा, उसके बाद जो हाईएस्ट परसेंटाइल बनेगी, उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी, ओके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्टेट बिहार से ये स्टूडेंट थे, फिर डीओबी यहाँ इंडियन फीमेल एंड फीमेल कैंडिडेट थे, कैटेगरी इज़ डिसेबल्ड अगर हैं तो यस और एनटीए एप्लीकेशन नंबर और अगर यहाँ आप यस करेंगे तो पीडब्ल्यूडी या फिजिकली हैंडिकैप्ड जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो देने पड़ेंगे या एनटीए का जो रोल नंबर होता है, फॉर एग्जांपल यूपी वालों के लिए यूपी होता है, बिहार वालों के लिए बिहार होता है। टोटल एनटीए परसेंटाइल यहाँ आपको सम ऑफ ऑल परसेंटाइल लिख देना है, ओके। क्योंकि स्कोर कार्ड जब आप सबमिट करेंगे उसमें आपके सब्जेक्ट की परसेंटाइल दिख जाएगी, ओके। आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे कि
आगे हाँ, एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट एड्रेस। तो अभी आप रह रहे हैं वो होता है करस्पॉन्डेंस एड्रेस और ये कम्युनिकेशन जहाँ से किया जाएगा परमानेंट एड्रेस है तो एक होता है। अगर आपका सेम है तो सेम कर दें। एजुकेशन में भर देना है आपको बोर्ड का नेम भर देना है, ईयर और उसके बाद जो भी आपकी परसेंटेज रही वो जैसे 10th की स्ट्रीम में आप 2 चीज़ें भर सकते हैं, या तो ऑल सब्जेक्ट्स भर दें। ऑल सब्जेक्ट्स भर दें या तो ऑल सब्जेक्ट्स भर दें यहाँ या आप यहाँ पे भर सकते हैं फॉर एग्जांपल बेसिक और स्टैंडर्ड क्योंकि 10th में जैसे सीबीएसई बोर्ड है तो उसमें बेसिक और स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है तो जो स्टूडेंट मैथ्स एज अ मतलब मैथ्स को एज अ सब्जेक्ट लेते हैं 10th में वो स्टैंडर्ड माने जाते हैं और जो बाकी होते हैं चाहे वो जूलॉजी वाले हों और चाहे आर्ट्स वाले हों उन्हें एज अ बेसिक सब्जेक्ट्स या बेसिक स्ट्रीम उन्हें कंसीडर किया जाएगा 10th में ओके और यहाँ जो भी आपके आर्ट्स साइंस या कॉमर्स जो भी स्ट्रीम है डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड करने हैं पीडीएफ बना के उन्होंने बता भी दिया कि सभी डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट दी गई है उन्हें आपको मर्ज कर लेना है और जो भी डॉक्यूमेंट्स है खासकर कास्ट सर्टिफिकेट एस सी एस टी वगैरह को एस टी और एस टी को तो उनके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है लेकिन जो और हाँ लेकिन सेंट्रल लेवल के सभी चाहे आप एस सी हो एस टी हो ओबीसी हो ईडब्ल्यू एस का स्टेट गवर्नमेंट का चलता है कास्ट सर्टिफिकेट बाकी सभी कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगते हैं सेंट्रल लेवल के और जिनकी आपको जो अपडेटेड होने चाहिए 1 अप्रैल 2025 के बाद के होने चाहिए या वी कैन से 31 मार्च 2025 के बाद के होने चाहिए। आई होप आप यहाँ तक चीज़ें समझे होंगे सभी डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करके आपको एक पीडीएफ बना लेनी है। पीडीएफ कितनी भी डल हो जाए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि दोबारा पीडीएफ माँगी जाएगी। अभी ये आपसे सिर्फ इतनी वेरिफिकेशन वहीं आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तुरंत होती है, ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि इसमें फिर हमने एक पीडीएफ भर दी ऐसे मतलब इसमें अपलोड कर दी, चूज़ कंप्रेस्ड पीडीएफ और आई हियर बाय एक आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। आई हियर बाय स्टेट दैट द फैक्ट्स मेंशन्ड अबव आर ट्रू टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ मतलब ये जितने भी मैंने चीज़ें मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किए वो सभी बेस्ट मतलब मेरे हिसाब से एकदम एक्यूरेट और सही हैं। और आप कहीं करके सबमिट कर देना और उसके बाद आपको प्रिंट का ऑप्शन आएगा, प्रिंट कैसा दिखेगा उसकी भी हम बात करेंगे। तो आपको ये प्रिंट कर लेना है मतलब आपको यहाँ से सबमिट करने के बाद प्रिंट का ऑप्शन आएगा, ओके। ये तो हो गया आपका फॉर्म सबमिट हो गया। अब आपको फी सबमिट करनी होती है, ये हो गया एडमिशन फॉर्म, ये वाला कॉलम हमने पूरा कर लिया है। अब हम आगे बात करेंगे सबमिट फी मतलब इस नीचे वाले कॉलम की आगे बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आगे आगे हम हाँ, आपको इस नीचे वाले कॉलम में ये कुछ जो आपने एसबीआई कलेक्टिव के थ्रू श्यामला हिल्स नियर जैनुमा आरआई भोपाल प्रिंसिपल नियर जैनुमा पैलेस भोपाल आपको एसबीआई कलेक्ट नंबर यहाँ पर एक मिलेगा डीयूओ नाम से कैटेगरी बीए बीएड जो भी अमाउंट है आपका वो भर देना है। नेम ऑफ स्टूडेंट हॉस्टल अगर आपको हॉस्टल मतलब हॉस्टलर मतलब हॉस्टल लेना है तो हॉस्टल जनरल ओबीसी या एसटी एसटी भर देना है और अगर नॉन हॉस्टलर में है तो नॉन हॉस्टलर कैटेगरी ईयर फर्स्ट है सेशन 2025-26 है फीस है 1000 उसके बाद आपको टोटल अमाउंट उसके बाद रिमार्क में यहाँ पे आपको रिमार्क दे देना है कि ये हमारी टोटल फी है फॉर रजिस्ट्रेशन फी आपको रिमार्क में अपना नाम लिख देना है और रजिस्ट्रेशन फी फॉर आईटेप बीए बीएड बीएससी बीएड जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो लिख देना है फॉर एग्जांपल ये बीए बीएड है तो किसी का नाम है एक्स वाई जेड रजिस्ट्रेशन फी तो फॉर 2025 एडमिशन इन बीए बीएड आईटेप कोर्स ऐसे लिख देना है और उसमें डेट भी वैसे डेट यहाँ भी आ जाती है आपकी ये देखिए डेट 25 जून इसको आपको सबमिट करना है अपने पोर्टल के सबमिट फी वाले कॉलम पे जाके ये डीयू नंबर वगैरह है जो आपको जो वी कैन से ट्रांजैक्शन आईडी मांगे उसमें आपको डीयू नंबर देना है ओके योर फी रिसिप्ट इज सबमिटेड ये आपको ये देखो जब सबमिट फी रिसिप्ट वाले पे जाएंगे और वो आप जो पिक है उसे आप जेपीजी फॉर्म में वहां अपलोड करेंगे और उसकी जो डिटेल मांगे उन्हें भर देंगे तो यहाँ आपका फोटो आ जाएगा बीए रीजनल एप्लीकेंट नेम फादर नेम मदर नेम डेट ऑफ बर्थ ईमेल आईडी मोबाइल नंबर कैटेगरी एंड ट्रांजैक्शन नंबर 2025 6 और ये आज का ही है, आज ही भरा गया है फॉर्म और पेमेंट स्टेटस पेड यस हो गया और इसके बाद इसे आप प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट के बाद ये पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये आपका होगा जो फाइनल जो आपका मैंने कहा था जैसे आपको फी रिसिप्ट बाद में आपको करनी पड़ती है, उससे पहले आप प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आप अपनी सारी डिटेल्स वीकेंड से सबमिट करते हैं, उसके बाद आप प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे एक एप्लीकेंट यहाँ पे एप्लीकेंट नेम और ये टाइम वगैरह लिखा है रजिस्ट्रेशन नंबर आरआई की तरफ से एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल कोर्स अप्लाई बीए बीएड सब्जेक्ट प्रेफरेंस हिंदी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस
तो आप ये समझ गए होंगे बीए, बीएड में स्टूडेंट ने क्या पढ़ा था? हिंदी, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, प्रेफरेंस एसेट। लेकिन यहाँ कैसे हो गया? अल्फाबेटिकल। तो ये प्रेफरेंसेस पे आप बहुत ज़्यादा आप लोगों के डाउट आ रहे हैं, तो आरआई भोपाल में आपके प्रेफरेंसेस का सीक्वेंस अल्फाबेटिकल हो जाएगा। फॉर्म सबमिट जब आप करेंगे, तो वो अल्फाबेटिकल हो जाएगा, उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो तीनों मेरिट लिस्ट में आप आ जाएँगे, ओके? या 2 में अच्छे हैं, तो 2 की मेरिट लिस्ट में आएँगे, 1 में अच्छे हैं, तो 1 की, ओके ना? ये अजमेर में ऐसा नहीं है। अजमेर में क्या अल्फाबेटिकल नहीं है। अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी ने पॉलिटिकल साइंस को पहले पे भरा और देन हिस्ट्री भरा उसने और देन वी कैन से ज्योग्राफी भरा, तो उसके सेम रहेंगे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, क्योंकि वहाँ प्रायोरिटी दी जाती है प्रेफरेंसेस को, ओके? उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, डीओबी, नेशनलिटी, इंडियन, जेंडर, ये प्रिंट ऐसे निकलेगा। उसके बाद करस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड एड्रेस डॉक्यूमेंट अपलोडेड, यस यहाँ पे आ जाएगा। एनटीए एप्लीकेशन नंबर है, एनटीए रूल नंबर है, उसके बाद ये सारी डिटेल्स हैं, डिक्लेरेशन है, आईडी ईयर बाई, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम है। तो ये चीज़ें ये प्रिंट निकलेगा पूरा। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यही सारे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं आरआई भोपाल के लिए। अब हम बात करेंगे इस वीडियो के बाद लगभग आपको थोड़ी देर में आरआई अजमेर का फॉर्म भी मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिल अप करें, कैसे आपके प्रेफरेंसेस रहेंगे, उन सभी पे डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।